संध्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। और ये लेट वीडियो है लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा। तो ये इनकी पहले विजिट है जब ये मुंबई से बाहर जा रहे हैं दोनों मेरे बच्चे। और सुबह की जद्दोजहद के साथ हमने दोनों को रेडी किया। 6 बजे हमें निकलना था। जैसे तैसे हम निकले और हम एयरपोर्ट के लिए पहुंचे। दोनों को थोड़ा संभालना करना काफ़ी ही मुश्किल काम था हम दोनों के लिए, क्योंकि हम दो ही थे और मम्मी पापा जो थे वो निकल गए थे गाज़ियाबाद के लिए। तो हम दोनों को ही इन्हें रेडी करके ले करके जाना था। तो ये कैसा रहा हमारा सफ़र मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। इंटरेस्टिंग भी था और बहुत परेशान भी हुए हम, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे, उनके लिए नई चीज़ें। तो ये देखिए जब ये एयरपोर्ट पहुँचे तो इन्हें एयरपोर्ट में तो मतलब मुझे जैसा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा जब मैं इन्हें रेस्टोरेंट लेकर के गई थी, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हुई थी। तो उसी के चक्कर में मुझे इसमें भी बहुत डर लग रहा था। लेकिन टच वुड इन्होंने प्लेन में और मतलब ऐसे बाहर कहीं भी परेशान नहीं किया। मैं आपको बताऊंगी जहाँ मुझे बहुत ही नहीं, हमें बहुत परेशान किया, मुझे और विक्रम को। तो ये देखिए भैया बहुत इंजॉय कर रहे थे, इन्हें बड़ा मज़ा आया, क्योंकि प्लेन बस ट्रक ये सारी चीज़ें दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। तो नहीं ये बस यहाँ से हम बोर्ड करके बस निकलना था। मैं वीडियोस थोड़ा थोड़ा ये शूट कर पाई। उसके बाद ये डायरेक्ट हम पहुँच गए हैं प्रयागराज। तो ये वीडियो को मैंने कट किया है क्योंकि इन्होंने ये नहाने की पोजीशन पे थे पूरे। हम पहुँचे तो सुबह सुबह तो मैंने नहला करके लिए नहीं गई थी, लेकिन मुझे था कि प्रयागराज में थोड़ा ठंडा मौसम होगा, ठीक होगा। लेकिन इतनी गर्मी की मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि मुंबई से ही ज़्यादा गर्मी वहाँ पर थी मार्च के टाइम में ही। तो इनको इतने खुले में छत पे नहाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ये कभी इतने खुले में इन्होंने कभी नहाया ही नहीं, हमेशा बाथरूम में नहाते में। और आप जानते हैं फ्लैट कैसे रहते हैं, कितने बड़े फ्लैट्स होते हैं। बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ आएगी, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बच्चे हैं ऑफ कोर्स। तो देख सकते हैं आपको इन दोनों को कितना मज़ा आया नहाने में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। दोनों ने बहुत इंजॉय किया। ये देखिए इतना कोई मैंने कभी नहीं देखा इनको। उसके बाद शाम में होलिका थी। तो होलिका के लिए हम लोग भैया के यहाँ, मेरी सिस्टर है उसके यहाँ पे होलिका दहन था। बहुत ज़्यादा दोनों ने तंग किया। युग तो फिर भी एडजस्ट हो गया, देखो अभी भी अपने दीदी के साथ मज़े में है। लेकिन वायु का तो मूड इतना ख़राब रह रहा था कि वो कब चिड़चिड़ा जाता था, कब क्या करता था पता नहीं। पर जैसे तैसे करके ये देखो अपने में लगा चुपचाप, कोई छेड़े ना इसे। तो ये होलिका का टाइम था। तो ये जैसे तैसे टाइम निकला, रात होते होते तो आतंक काट दिया। दूसरे दिन ये होली थी। होली तो बहुत इंजॉय की इन्होंने, बहुत अच्छे से। इसका मैंने ब्लॉग पहले ही पोस्ट कर दिया है। ये वीडियो तो पूरी इनकी जर्नी है कि इन्होंने क्या क्या किया, सिर्फ बच्चों को लेकर के ही है। बहुत ज़्यादा अपने बड़ों पे फोकस नहीं किया, नहीं अपने ऊपर या किसी और के ऊपर। इन्होंने क्या किया ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। फिर होली के शाम को हम लोग मिलने के लिए, होली मिलन होता है तो होली मिलने के लिए जाते हैं। तो मैं अपनी सिस्टर की यहाँ गई थी, वहाँ गुजिया खा रहे थे आराम से। और ये मस्त थे। इनको टीवी मोबाइल इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। लोग कहते हैं कि बच्चे टीवी के बिना नहीं खाते, मोबाइल के बिना नहीं खाते, बट इसको कोई लेना देना नहीं। आप टीवी चलाओ मत चलाओ, मोबाइल दिखाओ मत दिखाओ, नहीं ऐसी कोई आदत नहीं है। लेकिन इनको अपना एंजॉय करने में बड़ा इंटरेस्ट था। ये इनके मौसा जी हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले से जानते ही सबके साथ इंटरेक्ट करता है। वायु की आवाज़ जैसे पीछे से आ रही है, चिड़चिड़ अम्मी उसके साथ लगी है, किच पिच। बहुत कम टाइम मिलता है मुझे वीडियोस बनाने का, रिकॉर्ड करने का, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए करना। तो ये देखते हैं अपना लगे हुए हैं, अपना कैसे बैठे हुए हैं मौसा जी के साथ में। तो इनके लिए ये एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। आप युग को ज़्यादा देखेंगे अपने में लगे हुए, सबके साथ खेलते हुए, जबकि वायु ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये हमारे गोलू से पलवित, ये सबसे छोटे हैं घर के। और मेरी छोटी बहन का बेटा है एक्चुअली, वो बहुत ही क्यूट है। और ये देखो उसके बाद में
नेक्स्ट डे फिर इनका खेलना, थोड़ा सा घर में सेट होना शुरू किया तो थोड़ा सा खेलना मिलना। हाँ, इन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुई कि इन्होंने खाना छोड़ दिया था, इनको खाना नहीं अच्छा लग रहा था कि क्या, दोनों एकदम मुरझा गए थे। मतलब बहुत दिक्कत हुई, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इनको खाना खिलाने, और सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज होगा। मैंने उसके बाद तो कान पकड़ा कि जब तक ये 3 साल के नहीं हो जाते मैं इनको कहीं भी आउट स्टेशन नहीं लेके जाऊंगी। आसपास ठीक है 1-2 घंटे 3 घंटे ये सब ठीक है, पर 10-12 दिन के लिए कहीं भी नहीं लेके जा सकती मैंने। ये दीदी, ये हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी है, एक लौती बेटी है ये। बाकी सब लड़के तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाडली है ये। तो ये देखो कितना मज़ा आ रहा है, मामा इनके जो है बबल्स ब्लो कर रहे हैं और इनको कितना एंजॉय करने को दोनों को मिल रहा है, और युग भी लगा हुआ, उसे बहुत मज़ा आया। तो इस तरीके से करके फिर समय निकला। फिर शाम को पूनम आ गई, पूनम मेरी छोटी बहन, वो लेकर के अपने बेबी को आ गई, क्योंकि हमारे लिए वहाँ जाना आना बहुत, मतलब हम अवॉइड कर रहे थे। आप मानोगे नहीं, हम प्रयागराज गए लेकिन हम कहीं भी घूमने नहीं, मैं अपनी बहन के यहाँ और भैया के यहाँ के सिवा तो भी एक दिन बस गई, उसके बाद कहीं भी नहीं गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। फिर ये इनका छोटू सा बेबी, और ये थोड़ा सा वही एंटरटेन हो रहे हैं थोड़ा बहुत। इसको तो इसका मूड स्विंग, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे एडजस्ट हो, जब तक एडजस्ट होते हैं तब तक फिर हमें लेके आना। ये तो इन्हें छत पे खेलना बहुत पसंद था, क्योंकि खुला रहता था तो इन्हें बहुत अच्छा लगता था कि हमें वहीं पे छोड़ो, हम वहीं खेलेंगे। और इनके साथ सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट बोलो माइनस मुझे नहीं पता, लेकिन इन्हें हम जब बाहर मतलब बहुत भीड़ भाड़ में यू को एडजस्ट हो जाता है, मज़ा आता है उसको। लेकिन वायु को क्या है, उसे ज़्यादा पसंद नहीं उसके साथ कोई टची हो, उसे कोई बार बार गोदी में लेने की कोशिश करे, दबोचे, उसे नहीं पसंद है। पर वो उसको पसंद भी है और वो करता भी है। फिर ये हमने अभी एक प्लॉट परचेज़ किया था, वहाँ चले गए हम उस दिन रजिस्ट्री कराने के लिए। उस दिन भी सोचा कि पता नहीं रजिस्ट्री करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए था दोनों बच्चों को लेकर के जाना बहुत ही टफ काम। लेकिन टचवुड सब कुछ अच्छे से हो गया, सारी चीज़ें हमने करा ली। फिर रास्ते में आते आते भाई एलिफेंट दिखा, हाथी। वायु का फेवरेट है हाथी, उसको तो मतलब क्या बताऊं, असलियत में हम हाथी उसको दिखा पाए, मुंबई में तो हम दिखाने से रहे। वो यहाँ पे तो चलो प्रयागराज है, इधर गांव साइड हम गए हुए थे तो वहाँ पे हाथी है, बीच में ऊँट भी दिखा, और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं देखने के लिए। लेकिन यहाँ तो इतना सब कुछ नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे इनको दिखाया विखाया, थोड़ी देर रुके, थोड़ा सा इन्हें मज़ा आई। खासकर वायु को ये सब जो जानवर हैं बहुत पसंद है। मंकी उसका फेवरेट है, एलिफेंट मंकी, ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है वो। तो ये हुआ कि यहाँ पे रुक करके थोड़ा सा इनको दिखा देते हैं। तो ये जो पूरा मैं वीडियो है, जितने क्लिप्स हैं वो मैं कंबाइन करके रख रही हूँ। ये मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस, और जब ये बड़े होंगे तो मैं इनको ज़रूर दिखाऊंगी तुम लोगों ने क्या क्या किया था। तो इस तरीके से फिर हम थोड़ा सा घूमे। उसके बाद ये है अपने मौसा जी के ऑफिस में, उनकी लाइब्रेरी में। तो एक हमारे पास था, एक मेरे भाई के पास था। थोड़ी देर रुके और यहाँ से हम फटाफट निकल लिए। फिर आ गया हमारे वापस जाने का टाइम, और ये है प्रयागराज एयरपोर्ट। तो यहाँ से हमें निकलना था। तो ये देखो यहाँ पे आकर के ये खुश कि भैया चलो अब हमको जाना है, जैसे लगता है। और इन्होंने फ्लाइट में तो बिल्कुल भी, मतलब प्लेन में बैठी एक भी परेशान नहीं किया, दोनों ने बहुत अच्छे से रहे। बच्चे हैं तो थोड़ा सा नींद आई या भूख लगी तो थोड़ा सा चिड़चिड़ होगी, लेकिन उसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा रोना चिल्लाना ये। और ये देखिए यहाँ पर भी कितने मस्ती करते नजर आ रहे हैं कि जैसे तैसे। तो हमारे भी दिन कटे एक्चुअली क्योंकि हमारे लिए तो ऐसा हो गया था, दोनों को संभालना करना, दोनों खाना नहीं खा रहे हैं, दोनों चिड़चिड़ कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि 2 अगर बच्चे हैं, 2 क्या एक ही है, तो सोच समझ करके ही कहीं बाहर का प्लान बनाना चाहिए। और एक है तो एक को तो फिर भी आप जैसे तैसे संभाल सकते हो, लेकिन 2 को संभालना, 2 को मैनेज करना बहुत बहुत ज़्यादा कठिन था हमारे लिए। क्योंकि दोनों का जो मूड है, दोनों की जो चॉइस है, दोनों की चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ये बस यहाँ से इलाहाबाद, सॉरी प्रयागराज। तो अब इसके बाद में यहाँ से हम लोग निकले और
पहुंच गए हैं मुंबई। और मुंबई पहुंचने के बाद में बस वायु अपने मोड में आ गए हैं। बस यहाँ से ये ब्लॉग या जो भी आप बोलना चाहें, वीडियो ख़त्म होती है और ये फाइनली अपने घर में पहुँच गए हैं और अपना घर अपना होता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग या वीडियो के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।